आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। देखिए, ये तेज प्रताप का जो हरकत था, इस हरकत के बाद लालू यादव के पास कोई विकल्प नहीं बच पाया था, कोई विकल्प नहीं था। या तो वो तेज प्रताप के साथ चले जाते या फिर तेजस्वी के साथ होते, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। क्योंकि तेज प्रताप ने अपने तर्कस का आखिरी तीर कहिए कि वो छोड़ दिया था, और इस तीर में ऐसा था जिसमें लालू प्रसाद को तय करना था कि परिवार का सब कुछ दांव पर है। ऐसे में उन्हें फैसला लेना ही लेना था और लालू यादव ने फैसला ले लिया। कह सकते हैं कि देर से लिया गया फैसला है, या यूं आप कह सकते हैं कि अगर शुरुआती दिनों से ही तेज प्रताप के व्यवहार और आचरण पर अगर लालू यादव अंकुश लगा कर रखते तो ये स्थिति नहीं होती। खैर, सवाल अब पीछे की बात की नहीं रही, आगे की बात अब बहुत दूर तक चल गई है। लेकिन अगर आप देखिए, जो गौर करिएगा, दो बातें जो साफ दिख रही है। तेजस्वी का बयान आपने सुना ही है। लालू यादव का जो ट्वीट है या पोस्ट है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। परिवार से भी उसने दूर कर दिया है। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। और इसी ट्वीट को टैग करते हुए रोहिणी ने भी लिखा है कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर और गौरव। पापा के अथक प्रयासों संघर्षों में से खड़ी की गई पार्टी और सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा है। इन तीनों की प्रतिष्ठा हम किसी भी वजह से कोई आँच आए ये हमें कदापि स्वीकार नहीं है। मतलब इस पूरे कार्रवाई पर परिवार एक साथ है, ये दिखाने की कोशिश कहीं न कहीं रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट से साफ जाहिर होते हैं। हालांकि मीसा भारती की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही कोई रिएक्शन आया। वैसे लालू यादव की इस कार्रवाई से भले
अब तेज प्रताप का इस्तेमाल विपक्ष आने वाले समय में कर सकता है, और राजनीति में स्वाभाविक तौर पर इस तरीके की कवायद जो है सो चलती रहती है। लेकिन तेज प्रताप का जो मिजाज है, जो स्वभाव है और जो राजनीतिक शैली रही है, उसमें हमें नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी रिस्क लेगा, क्योंकि जुबान का कह सकते हैं कि वो उस तरीके से परिपक्व नहीं है, और जो एलिगेशन लगा है वो एलिगेशन भी मतलब उनके लिए सहज नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह है ना कि लालू यादव ने इस तरीके की कार्रवाई कर पूरे उस खेल को ही विराम लगा दिया है, जिसके सहारे आने वाले समय में यादव के अंदर की भी पॉलिटिक्स को और प्रदेश की पॉलिटिक्स को भी विपक्ष अपने तरीके से साधने की कोशिश करता। वैसे लालू की इस एक्शन का तेज प्रताप की क्या क्या जवाब होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तेज प्रताप में कुछ ऐसी बात है नहीं। हाँ, ये जो 24 घंटे के दौरान जो ये तमाम वाकया सामने आया है, उससे तो ये तय हो गया कि जिस रिश्ते को लेकर तेज प्रताप लगातार सार्वजनिक होने के बाद खंडन करते रहे, अब उनके भी ट्वीट और पोस्ट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि वो क्या ट्वीट करता है और ये वो क्या पोस्ट करता है। क्योंकि लालू परिवार का जब तक मतलब लालू के बेटे रहने की वजह से जो वो वेटेज ले रहा हो, अब वो वेटेज नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल है कि राबड़ी के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन होगा। ये निर्णय राबड़ी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि राबड़ी पूरे परिवार को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। वो भी कई मौके पर तेज प्रताप को संभालने की कोशिश की है, कई मौके पर घर की कह सकते हैं कि चौखट लांघ कर वो तेज प्रताप के साथ खड़ी रही है। कई मौके पर राबड़ी ने तेज प्रताप को सहारा भी दिया है, लेकिन अब सारी हदें पार कर चुके हैं तेज प्रताप। ऐसे में ये कार्रवाई हमें लगता है कि तेजस्वी के लिए एक ढाल का काम करेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल था तेजस्वी को इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद पब्लिक को फेस करना। और वैसे तेज प्रताप से पार्टी को कोई नुकसान होगा ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ, एक संदेश जरूर पार्टी के अंदर भी जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप की वजह से अनुशासनहीन जो पार्टी के अंदर जो युवा तुर्क अभी भी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उनके लिए संदेश जरूर होगा कि भाई अब ऐसे लहंगड़ा को, ऐसे बदमिजाज लोगों को पार्टी अब जब अपने भाई को नहीं तेजस्वी बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बेटे को लालू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर किसी के साथ किसी भी हद तक जाकर कार्रवाई लालू और तेजस्वी कर सकते हैं। ये संकेत तो साफ इस कार्रवाई से लालू परिवार ने दे दिया है। इसका असर पार्टी के अनुशासन पर भी पड़ेगा। हाँ, 1-2 दिन तेज प्रताप जो कुछ भी कह दे, जो कुछ भी परिवार के बारे में अनाप शनाप बोल दे, वो अलग बात है। वो भी 2-4 दिन में सारी चीज़ें धरातल पर आ जाएंगी और सब कुछ सामने आ जाएगा कि इस खेल के पीछे कौन लोग थे, कौन लोग हैं, और जो लोग हैं वो चाहते क्या है। वैसे इस पूरे प्रकरण में नुकसान तेज प्रताप को ही हुआ है। इस शादी के खुलासे से, इस तस्वीर के सामने आने से, इस वीडियो के सामने आने से उनका केस भी कमज़ोर होगा, उनके लिए आगे केस फेस करना भी मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब परिवार का और पिता का साया, या साया मत कहिए, उनका हाथ हट गया है, तो बाकी जो सहजता से बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें मदद के रूप में मिल जाता था, अब आने वाले समय में उनके लिए वो भी परेशानी की बड़ी वजह बनेगी। जब तक हसनपुर के विधायक हैं 2-4-5 महीने, तब तक वो जो कर लें। आगे की राजनीति भी मतलब ठीक चुनाव से पहले जो बवंडर करने की कोशिश तेज प्रताप ने की थी ना, उस बवंडर का हवा लालू ने इस तरीके का एक्शन लेकर निकाल जरूर दिया है। हालांकि कोई सोच नहीं रहा होगा कि इस तरीके की कार्रवाई लालू करे।